नहीं आया वहाँ पे, कोई 1122 कुछ भी नहीं है। लोगों की वजह से हम सुनना है, नहीं तो ये शेम है गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पे कोई फैसिलिटी किसी को नहीं थी। पुलिस वालों को हमने फोन किया, 15 वालों को हमने फोन किया, कोई बंदा नहीं आया। अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। चलो आज हमें पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है। रवि साहब ने मुझे कहा था कि आप भी मुझे निकाल सकते हो। अगर मुझे पता होता कि गवर्नमेंट इतनी नाअहल है तो खुदा की कसम मैं खुद कुछ कर लेता। मरी का सानहा गुजर गया, गम की दास्तानें दुख के पहाड़ छोड़ गया। जान से जाने वालों को उनके प्यारों ने जमीन की गोद में सुला दिया। हर आंख अश्कबार, हर दिल गम से निढाल। बर्फानी तूफान में फंसे कई अफराद अब तक घरों को रवाना नहीं हो सके। सड़कों पर दर्जनों गाड़ियां भी मौजूद, किसी का मालिक मौजूद नहीं, किसी को वापसी का रास्ता नहीं मिला। अब आप फट पड़े, कहा कि हुकूमत वक्त पर मदद को नहीं पहुंची। रास्ते साफ होने का दावा किया जा रहा है लेकिन कुछ वाजे नहीं। गाड़ियां फंसी हुई हैं। कुछ लोगों ने मकामी अफराद की मदद की तारीफ भी की। जिले इंतजामिया ने मरी जाने पर पाबंदी में मजीद 24 घंटे तोसी कर दी। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कहा कि मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। जुमे और हफ्ते की रात इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, पिंडी, मर्दान और कराची से ताल्लुक रखने वाले 23 सयाह तूफानी बर्फबारी में मौत के मुंह में चले गए थे। आगे वाली गाड़ियां थी ना, उनमें 3-4 गाड़ियों में डसी हुई हैं बहुत ज्यादा। 4 भाई फौत हुए हैं, उसके आगे भाई एक और गाड़ी जिसमें 3 फौत हुए हैं, उसके आगे भाई जान जो है ना एक पूरी फैमिली की डेथ हुई है। भाई बर्फबारी का इतना तूफान था कि यहाँ पे रात को कोई नहीं आया। और हम सेफ इसलिए रहे हैं कि हम बार बार अपने जो है ना ये शीशे को नीचे करते रहे हैं और हम बाहर निकलते रहे हैं। और जो डेथ हुई है वो इस वजह से हुई है कि वो जो है ना उनका जो बिल्कुल गाड़ी बंद थी और उन्होंने हीटर लगाया हुआ था। मरी के बर्फानी तूफान में जहां आगे पीछे 3 गाड़ियों में मौजूद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, वहीं 2 नौजवान महफूज रहे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में नौजवानों ने कहा कि तूफान इतना शदीद था कि कुछ नजर नहीं आया, कोई मदद को न आया। मोटरवे पुलिस और हेल्पलाइन से राबता न हो सका। वो इसलिए महफूज रहे कि मुसलसल गाड़ी के शीशे नीचे करते रहे, गाड़ी से बाहर निकलते रहे। तो मुकामी अफराद ने मदद की, खाना दिया। होटल्स में मुकीम शहरियों का कहना है कि उनसे मामूल से ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। इंतजामिया की तरफ से होटल मालिकान से अब तक कोई राबता सामने नहीं आया कि वो शहरियों से इजाफी किराया वसूल न करें। तेईस जिंदगियां जाने के बाद बुज़दार सरकार जाग गई। साल में अरबों रुपए रेवेन्यू देने वाले मरी का ख्याल आ ही गया। मरी को जिला बनाने का फैसला, 2 पार्किंग प्लाजा और नई सड़कें बनाने की भी मंजूरी दे दी। ये भी फैसला किया कि अब मखसूस हद से ज्यादा गाड़ियों और लोगों को मरी दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरी में आइंदा सीनियर अफसरान तैनात किए जाएंगे। 2 नए पुलिस स्टेशन भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज हेलीकॉप्टर में सवार होकर मरी का फजाई जायजा लिया, इजलास भी किया। जाबाक अफराद के घर वालों को 8-8 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। सानहा मरी की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। पता तो लगा क्या हो गया दस नहीं आ गए फोन पे फोन नहीं जो मैंने मान के नहीं मसला
ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਵਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ मारिया, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ चौक ਦੇ ਵਿੱਚ मारिया। सियालकोट में इंसानियत शर्म से जमीन पर गिर गई, बुजुर्गों का एहतराम मिट्टी में मिला दिया गया। जमीन के झगड़े ने अदब और एहतराम भुला दिया। बुजुर्ग खातून को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, डंडों से मारा गया, बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया। देखने वाले तमाशा देखते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 खवातीन समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतासरा खातून की फौरी इंसाफ दिलाने की अपील। दादू में मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल? सीता रोड पर घर से गुज़श्ता रोज डॉक्टर इस्मत की लाश मिली। बेटी ने खुदकुशी की है, सीने पर गोली का निशान है, वालिदैन का दावा। 3 रोज कबल वालिद की मुद्दत में 5 मुल्जिमान पर लड़की को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज। FIR में वालिदैन ने कहा कि समन सोलंगी नामी शख्स ने जाली निकाहनामा बनाकर लड़की को ब्लैकमेल किया, 90,000 रुपए हथिया लिए। ज़हनी दबाव का शिकार लड़की रकम मुल्जिम के अकाउंट में मुंतकिल करती रही। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। FIR में नामजद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वालिदैन के नाम लड़की का खत सामने आ गया। खत में डॉक्टर इस्मत की वालिदैन से मुआवजत। SSP दादू का कहना है कि शवाहिद के मुताबिक लड़की ने करीब से खुद को गोली मारी है। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। विफाकी वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक कराची में गुज़श्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 15% से ज्यादा रही। 87% अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हुए। सरबराह जाओ लैब का कहना है कि कराची में ओमिक्रॉन में मुब्तला अफराद में 60% से जायद खवातीन हैं। सिंध हुकूमत का आइंदा हफ्ते से घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर लगवाने वाले अफराद भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन उनमें मरज की अलामात और शिद्दत कम है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई या डोज मुकम्मल नहीं, उनमें कोरोना की शिद्दत ज्यादा है। महकमा सेहत सिंध ने कराची के दर्जनों प्राइवेट अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को कोरोना की वैक्सीन फराहम कर दी। आवाम से कहा कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल या इदारे में कोरोना वैक्सीन के लिए कोई रकम अदा न करें। लाहौर में भी कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शरह 5.3% तक जा पहुंची। मीरपुर में 7.8% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह भी 3% से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। 8 जनवरी को तकरीबन 50,000 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,572 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मिनी बजट कैसे रोकना है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मिलकर बैठेंगे। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली कल पार्लियामेंट के सामने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मिनी बजट और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए 12 जनवरी को होने वाला IMF बोर्ड का जायजा इजलास पाकिस्तान की दरखास्त पर मुलतवी। तर्जुमान IMF का कहना है कि छठे जायजे पर गौर की नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। तर्जुमान वज़ारत खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि IMF बोर्ड इजलास से 1 रोज कबल एजेंडा तय करता है। पाकिस्तान ने एजेंडा मौखर करने की दरखास्त नहीं की। तर्जुमान वज़ारत खजाना का कहना है कि IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। ये पहले से तय था कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद IMF बोर्ड पाकिस्तान का जायजा लेगा। IMF बोर्ड पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद अगली किस्त जारी करने या न करने का फैसला करेगा। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी
कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर सियासी कार्ड खेलना चाह रही है। इस अमल की मजम्मत करते हैं। हुकूमती तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर नजरसानी की दरख्वास्त कर सकता है। हुकूमती हलीफ जमातों से अपील है कि वो हुकूमत से अलहदा होकर अदम एतमाद से उसे खारिज करें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि शरीफ बरादरान का ये अलमिया रहा है कि वो इदारों में अपनी धौंस जमाना चाहते हैं। इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जो सादिक और अमीन पहले और वजीर आजम बाद में बने। हम अवामी हुकूमत है और अगले 5 साल भी PTI की हुकूमत होगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कैसे लड़ना है, तहरीक इंसाफ की मनसूबाबंदी फाइनल हो गई। तहरीक इंसाफ की पंजाब एडवाइजरी काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात से पहले तमाम सरकारी महकमों में खाली असामियां पुर करने का फैसला किया गया है। पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल का हर माह के पहले हफ्ते ऐवान वज़ीर आला में इजलास होगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की रिपोर्ट हर माह वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। एबटाबाद मरी रोड खोल दी गई, लेकिन क्रॉसिंग पॉइंट अब तक नहीं दिया गया। 2 गाड़ियां आमने सामने आने की सूरत में रास्ता देने की जगह नहीं। एबटाबाद बाड़िया रोड को छांगला गली से एबटाबाद तक क्लियर कर दिया गया। DC एबटाबाद के मुताबिक नथिया गली डूंगा गली में मौजूद सयाहों का इनखला शुरू हो गया है। बाड़िया एबटाबाद सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक डूंगा गली से बगलूसर रोड को 23 किलोमीटर तक मुकम्मल क्लियर कर दिया गया। डूंगा गली से छांगला गली तक 13 किलोमीटर पर बर्फ से साफ कर दी गई। छांगला गली बाड़िया भी 8 किलोमीटर तक क्लियर कर दी गई। 1 minute 24 seconds। तजुर्बे में साबित हुआ कि सिर्फ 1 मिनट 24 सेकंड में गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई तेजी से फैली और इसकी सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, जबकि ऑक्सीजन का लेवल एकदम गिर गया। The oxygen level dropped। बहुत ज्यादा जहाँ स्नोफॉल होती है, गाड़ी खतरा होता है कि वो बर्फ से जो है वो ढक जाएगी। तो 2 चीजें बहुत इसमें इम्पोर्टेंट होती है कि गाड़ी का एक तो रेडिएटर वो ब्लॉक होता है इसमें, और दूसरा गाड़ी का जो साइलेंसर होता है। ये जब 2 चीजें होती हैं तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो एमिट होती है और उससे दिमाग से जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है उसमें कम हो जाता है, जो बिल्कुल जानलेवा साबित होता है। मरी में सयाहों की मौत की वजह सर्दी नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड थी। गाड़ी का इंजन ऑन हो और उसका एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप बर्फ में धंसा हो तो ये गैस बाहर जाने की बजाय गाड़ी के अंदर जमा हो जाती है। ये बू के बगैर गैस होती है, इसलिए इसका पता नहीं चलता। पहले इंसान चंद मिनट में बेहोश होता है और फिर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि गाड़ी बर्फ में फंस जाए और इंजन चल रहा हो तो खिड़की का शीशा थोड़ा सा खुला रखें, गाड़ी के साइलेंसर से बर्फ साफ करते रहें। से थोड़ी सी गाड़ियां फंसी हैं, इन्होंने एक दिन का 50,000 का किराया कर दिया। खाने पीने की अशिया थी उन्होंने बहुत महंगी कर दी। यहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे उनको भी इन्होंने कहीं से क्वार्टर या रूम नहीं मिले, और जिनकी डेथ भी हुई है इनमें वो इसी वजह से हुई है कि उन्होंने रूम लिए, मगर इंतजामी जो लोग थे इधर उन्होंने रूम नहीं दिए इनको। मरी में इंसानियत रोती तड़पती रही, मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। कमरों के किराए 25,000 से 50,000 तक वसूल किए गए। खाने पीने की अशिया अब भी दुगने दामों पर फरोख्त हो रही हैं। और तो और लोग बर्फ में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाने के भी पैसे मांगते नजर आए। बास फलाही इदारों की जानिब से इमदादी कामों का सिलसिला भी जारी। रजाकार पैदल ही मुतासरीन तक पहुंचने लगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सानह मई के बाद ये साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। बर्वक्त इक़दाम होते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। हुकूमत बयानबाजी करने और अवाम को मोरद इल्जाम ठहराने के बजाय इंतजामी जिम्मेदारियां पूरी करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि फौज और रेंजर्स का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लायके तहसीन है।
ترجمان پی ڈی ایم حافظ عبداللہ نے صالح مری پر بیان میں کہا کہ عمران خان جنوبی کوریا کی کشتی ڈوبنے پر وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا بھاشن دیتے تھے. صالح مری میں 23 جانیں آپ کی نااہلی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی. خان صاحب میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو مستعفی ہو جاتے. ہیلی کاپٹر میں مری کا جائزہ لینے کے بجائے بزدار مستعفی ہو جاتے تو عوام کا بھلا ہوتا. مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موئید یوسف نے کہا ہے کہ جب تک ہم قرضے لیتے رہیں گے ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے باہر سے قرضے لینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے معاشی خود مختاری پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر موئید یوسف کا کہنا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی امریکہ کے اثر سے آزاد نہیں اور شاید ہی کوئی ملک ہو جس کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر آزاد ہو. مشیر قومی سلامتی کا انٹرویو آج شب 10:05 پر جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 10 سال کی بچی جاں بحق ہو گئی. بچی کو گولی سر میں لگی جو آر پار ہو گئی. واقعے کے وقت پڑوس میں ہونے والی شادی میں ہوائی فائرنگ بھی ہو رہی تھی. فیصل آباد میں قبر سے ایک اور لاش غائب. جڑاوالا میں 7 روز قبل انتقال کرنے والے شخص کو وصیت کے مطابق زرعی زمین میں دفن کیا گیا. قبر کھود کر لاش غائب کر دی گئی. مرحوم کے رشتہ داروں کے خلاف مقدمہ درج. 1 ملزم گرفتار. جماعت اسلامی کے تحت سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے کا 10واں روز. مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک سندھ بلدیاتی قانون تبدیل نہیں کیا جاتا دھرنا جاری رہے گا. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ کراچی میں لسانی سیاست کون کرتا ہے. بلدیاتی قانون کے خلاف حیدرآباد، میرپور خاص، بدین، ٹھٹا، لاڑکانہ سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے احتجاجی مظاہرے. گجرانوالہ میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی. وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. ریڈ لائن اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سمیت مختلف منصوبوں کا جائزہ. بی آر ٹی منصوبے پر رینجر سے ملیر ہالٹ اور موسمیات ڈیپو خالی کروا کے متبادل جگہ فراہم کرنے کا فیصلہ. اجلاس میں وفاقی وزراء اسد عمر، امین الحق، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید بھی شریک ہوئے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے تلا گنج کے لیگی رہنما حاجی کرم حسین کو ٹیلی فون کر کے ان کے بھانجے اور 6 بچوں کے مری میں انتقال پر افسوس کا اظہار کیا. کہا اے ایس آئی محمد نوید اور ان کے 6 بچوں کی ناگہانی موت پر گہرا دکھ ہوا. صالح مری پر پوری قوم سوگوار ہے. گلگت بلتستان کے ضلع سول میں وقفے سے برفباری جاری. بالائی علاقوں میں 3 فٹ سے زیادہ برفباری. زمینی رابطہ منقطع. جزر میں نظام زندگی مفلوج. شمالی وزیرستان میں رسمک اور دیگر علاقوں میں بھی ہر طرف جمی برف ہٹانے کا کام جاری. آزاد کشمیر کے ضلع کوٹی میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا. نکیال کی وادیاں بھی برف سے ڈھک گئیں. بلوچستان میں حالیہ بارش اور برفباری کے بعد سردی بڑھ گئی. اگلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت لے میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. کردو اور ہنزا میں -5، مری میں -3، کوئٹہ میں -1، گلگت اور چترال میں 0، اسلام آباد میں 1، پشاور میں 2، لاہور میں 9 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. بھارتی فوج کے سابق نیوی چیف ایڈمرل ارون پرکاش نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں جاری مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف صدر اور وزیر اعظم کو لکھے گئے مذمتی خط پر بھارت کے 4 سابق نیول چیف اور 1 سابق ایئر چیف نے دستخط کیے، لیکن بھارتی فوج کے تمام سابق آرمی چیف نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. چند روز پہلے بھارت کے اعلیٰ عسکری حکام نے بھارتی صدر اور وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا تھا کہ ملک میں امن اور ہم آہنگی کی کوئی بھی خلاف ورزی دشمن بیرونی قوتوں کو حوصلہ دے گی. خط میں 17 دسمبر کو ہریدوار میں 3 روزہ مذہبی کانفرنس کے دوران ہندوستان کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے بار بار مطالبات پر شدید خوف اور افسوس کا اظہار کیا گیا تھا.
सऊदी शहजादी बिस्मा बिन्ते सऊद और उनकी बेटी को किसी इल्जाम के बगैर हिरासत में रखने के 3 साल बाद बिलाखिर रिहा कर दिया गया। शहजादी के खानदान ने 2020 में एक बयान के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को बताया था कि मुमकिना तौर पर गिरफ्तारी की वजह उनका इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाना है। शहजादी ने सऊदी शाही खानदान में इंसानी हमदर्दी के उमूर और आईनी इस्लाहात की एक नुमाया वकील की हैसियत से अपनी पहचान भी बनाई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल तारीख में पहली बार ऊँटों के मुकाबला हुस्न में ऊँटों की खवातीन मालिकान ने भी हिस्सा लिया। फेस्टिवल में 38 खवातीन के ऊँट शरीक थे। फेस्टिवल में होने वाली परेड में भी घोड़सवार खवातीन का दस्ता शामिल था। ऑस्ट्रेलिया के मायानाज बैट्समैन उस्मान ख्वाजा का कहना है कि पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए गेम को कुछ वापस देने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम है। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि उन्होंने अपने साथी क्रिकेटर्स से कहा है कि वो पाकिस्तान का दौरा करके वहां खेल की बहाली, फरोग और बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। समाजी कारकुन शहजाद रॉय का कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को खिराज तहसीन नया गीत जारी कर दिया। लोगों को मुकम्मल वैक्सीन लगवाने की तरगीब मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान और पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर ने भी गीत सोशल मीडिया पर शेयर किया। तिब्बी अमले को कौमी हीरो करार दिया। शहरियों से वैक्सीन लगवाने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील कर दी। दो नंबर झूठे इंसान हो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पे गई है। लड़की जिसकी नेक नामी और अच्छे किरदार की वो कस्में खाते थे, आज उससे बद किरदार क्या है। आप लोगों ने अपनी मर्जी से अपना हक हमें दिया, हम अपना हक लेकर रहेंगे। नाज़रीन के एंटरटेनमेंट के लिए सेवन स्काई एंटरटेनमेंट एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा है। नई ड्रामा सीरियल इंतकाम की कहानी एक ऐसे खानदान की है जहां बरसों पुरानी रंजिशों के बायस नफरत का बसेरा है। मोहब्बत कैसे अपनी जगह बनाती है, जानने के लिए देखिए 10 जनवरी से रोजाना रात सिर्फ जियो पर। मौलाना मारे तो मौलाना मार सकता सात तो बद बदल मोड़ा कभी नहीं देगा। सिर्फ न करे नवा बहाना सोच रहे या मुर्दा बच्चा काम के सहारे खलोता। और मौला जट समेत सैकड़ों फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले लेजेंड अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। बतौर एक्स्ट्रा अदाकार इंडस्ट्री में कदम रखा, पंजाबी फिल्म के शहंशाह का दर्जा पाया। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1995 को गुजरावाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया।